हेलो दोस्तों, आज हम नई क्लास के अंदर आ चुके हैं और जिसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। HTML। आप नाम सुन करके थोड़े से हैरान हो गए होंगे शायद, जिन बच्चों ने नहीं सुना है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे हम कोई भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं एक एक चीज़ जानते ही। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या है, आपका माइंड ज़्यादा यूज होगा क्योंकि इसमें माइंड की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कोडिंग बेस होता है सिलेबस। तो इसलिए HTML में सबसे ज़्यादा माइंड ज़रूरी है। इसमें क्या है, थोड़ी सी ही भी गलती आपका एरर शो कर देता है, मतलब प्रॉपर आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले आपको ध्यान है कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली और आपको इतना अच्छे से क्रिएट करके बताऊँगा, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। इसका फुल नाम होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर एक क्या बनाता है, फाइल बनाता है जो मार्कअप नाम से होती है, और लैंग्वेज अपनी एक कोई भी हो सकती है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट के अंदर आपने इंटरनेट पे देखा होगा, वेबसाइट बनी रहती हैं, वो आपके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ही द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी। जैसे मान के चलो, ये आपका इंटरनेट ब्राउज़र शो हो रहा है इस तरीके से, तो ये किसके द्वारा बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं आपका HTML यूज हुआ है, तब आपका ये शो हो रहा है इस तरीके से। तो इसकी कोडिंग कहाँ से करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाते हैं। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आपका आल प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। आल प्रोग्राम के बाद आपको यहाँ पे एक्स सीरीज के अंदर जाते हैं। एक्स सीरीज के अंदर आपको नोटपैड मिलता है। नोटपैड के अंदर ये कोडिंग की जाती है आपकी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपका कहाँ पे काम करता है, नोटपैड के अंदर प्रोसीजर होता है। ओके, तो ये नोटपैड के अंदर आपका प्रोसीजर काम करता है। तो आपको समझ में आ गया ये कहाँ मिलता है और किस तरीके से इसको ओपन किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो ये प्रॉपर आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा प्रॉपर। तो एक बार और दिखा देता हूँ। स्टार्ट बटन आपका ये है। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आल प्रोग्राम में जाते हैं। ठीक है, आल प्रोग्राम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्स सीरीज लिखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही आपकी विंडो के अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फिर आपका यहाँ पे नोटपैड दिख रहा है, तो ये नोटपैड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटपैड ही ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन, नोटपैड के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको बोलते हैं HTML। बट यहाँ पे नोटपैड के अंदर हमको जो फाइल सेव करना होगा उसका एक्सटेंशन चेंज करना होगा, उसी के अनुसार हमारी फ़ाइल क्रिएट होगी और उसी के अनुसार हम कोई भी डेटा को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर सही कि हमने HTML क्यों लिया है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट क्या करते हैं, HTML को यहाँ से HTML लिखते हैं, ब्रैकेट आपका लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर आपका क्लोज रहता है। ठीक है, इस विंडो को बोलते हैं स्टार्ट HTML, और यहाँ पे स्टार्ट हेड लिखा है तो उसको बोलते हैं स्टार्ट हेड। ठीक है, उसके बाद बॉडी लिखा है, बॉडी को क्या बोलते हैं, स्टार्ट बॉडी। तो जो बॉडी स्टार्ट है उसको हमने बॉडी के अंदर जा कर के क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर हमारा क्या लिखा था, हेड, हेड को हमने जा कर के यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये सीक्वेंस वाइज आपको सिस्टमेटिक आपको क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। फिर हमारा लास्ट में क्या लिखा है, HTML, तो लास्ट में ही हमारा HTML क्लोज होगा। इसमें आपको एक तरीका होता है लिखने का, क्योंकि ये प्रॉपर आपका अरेंज डेटा माना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बॉडी लिखा है, तो ये बॉडी आपका यहाँ पे और यहाँ तक चल रहा है क्लोजिंग, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्लोजिंग पॉइंट आपका। तो इस तरीके से एक एरो शो होना चाहिए, मतलब आपका बीच में कोई एरो कटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे एरो बनाया, एरो बनाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको एरो बना दिया, तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लोज हो रहा है। और HTML को जैसे मैंने एरो किया तो यहाँ पे भी HTML लास्ट में क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे
जैसे मैंने ऊपर फर्स्ट में HTML लिखा तो लास्ट में मैंने इसको क्लोज किया है। क्लोज कैसे करते हैं? स्लैश बटन से क्लोज होता है। ये स्लैश लगा है, इसी को बोलते हैं क्लोज। तो मैंने यहाँ पे लेस देन और अंदर अपने ग्रेटर देन के अंदर ये सारी प्रोसेस लिखी गई है। लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा है? HTML लिखा है, इसी को HTML स्टार्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे हेड लिखा है लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, उसको हमने स्टार्ट किया। तो HTML को स्टार्ट किया, क्लोज कहाँ पे किया हमने? लास्ट में। ऐसे ही सेकंड नंबर पे हमने किसको यूज किया है? हेड को। तो सेकंड नंबर पे आपने हेड को क्लोज किया है, ये ध्यान रखना है। बॉडी को हमने थर्ड नंबर पे लिया, तो थर्ड नंबर पे हमने बॉडी को क्लिक किया है। अब इसके अंदर जो प्रोसेस होगी, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वो हमारा कहाँ पे शो होगा? कार्य में शो होगा। जो हम कोई भी डेटा को बनाएंगे वो शो होगा हमारा यहाँ पे प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ आपको इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मान के चलो यही डेटा, ये आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक पूरा। तो इस डेटा को हम क्या कर लेते हैं? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हटा देते हैं, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा आपको ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपकी जो साइट होगी वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी। और इसी को जब भी डिज़ाइन करेंगे तो ये आपका डेटा बहुत ज़रूरी है, और डेटा जब ज़रूरी है तो अभी आप काम कर पाओगे किसी भी साइट को बनाने के लिए। जैसे एक बार मैं डेटा को थोड़ा सा गलत बना देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा ये मैंने एरो क्यों बनाया। यहाँ से मैंने इसको कट किया, और कट करने के बाद मैंने ये डेटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखना जो एरो है वो क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। जैसे मैंने बॉडी को, बॉडी से एरो बनाया, ये बॉडी है मेरी, तो बॉडी से मैंने बॉडी को क्लोज किया एरो से। तो बॉडी से, बॉडी के साथ में एरो क्लोज हो रहा है, और मैं इसी को हेड को इसके साथ में अटैच करूँ, किसको? हेड को। तो हेड अपना यहाँ से लेकर के और इसके बीच में हेड आ रहा है, ठीक है। अब देखना है अपन को कि यहाँ पे एरो ये कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है? ये पॉइंट पे कट रहा है ना एरो। तो ये चीज़ कटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा था, तो एक भी एरो कट रहे थे? नहीं कट रहे थे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है, ये चीज़ें नहीं आना चाहिए इसके अंदर, मतलब गलत तरीके से हमें नहीं लेना है। तो इस तरीके का पॉइंट नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल, कि इस तरीके की कोडिंग हमें बिल्कुल नहीं करना है। किस तरीके से करना है? जैसे हमने पहले सीखा था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, उस तरीके से ही हमें यूज करना है। तो जैसे हमारी कोडिंग पहले थी उस तरीके से हमने दोबारा सही तरीके से लिख ली, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतनी हमने कोडिंग यहाँ पे क्यों लिखी, क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के लिए। तो ये डेटा आपको सही समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये गलती हमने क्यों की गई थी। तो इसको हटा देते हैं, जो चीज़ें आपकी यूजेबल नहीं है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब आपको दिखाना है कि किस तरीके से ये डेटा काम करेगा, ठीक है। अब इतना बड़ा प्रोग्राम लिखने के बाद हमें क्या करना है? लिखने के बाद हमें क्या करना है? फाइल के अंदर जाना है। ये फाइल दिख रहा है, फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सेव या सेव एज का कोई भी एक बटन चॉइस कर सकते हैं आप। तो मैंने सेव एज चॉइस कर लिया, और चॉइस करने के बाद ये पूछ रहा है कि जो फाइल बना रहे हैं आप, उस फाइल को सेव कहाँ करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप है, तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है, जिससे मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पहुँच जाएगी। तो मैंने नाम दे दिया यहाँ पे DHAR.HTML, क्योंकि ये HTML की फ़ाइल है, नहीं तो ये प्रॉपर फाइल काम नहीं करेगी। आप सही तरीके से नाम नहीं दोगे तो ये फ़ाइल आपकी प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करेगी। इसीलिए इस फाइल को कार्य कराने के लिए आपको सही तरीके से इसका नाम भी आपको नाम रखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा DHAR, धर्मेंद्र नाम था तो मैंने शॉर्ट में धर कर लिया, .html लिखा, क्योंकि HTML हम किस पेज को बना रहे हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सहायता से हम इस पेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं नोटपैड में जो लिखा है डेटा, ठीक है। तो HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि फ़ाइल हमारी पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब सेव है, उसी में करना चाहते हैं या नहीं। तो अपन उसी में फ़ाइल सेव करना चाहते हैं, यस है, यस हो गया। बस आपको इतना सा काम करना है, तो आपका इस तरीके से आइकन्स बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा? एक आइकन्स बन के आएगा जो आपका नेट की तरह शो करेगा। किस तरीके से करेगा? नेट की तरह शो करेगा, ये वाला,
ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ब्राउज़र में ओपन होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैंने HTML लिखा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिखा था, तो वो इस चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं आपकी सारी एक एक करके। ठीक है, और जो मैंने स्टार्ट बटन लिखा था तो स्टार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैंने धर्मेंद्र सर 91 लिखा है तो 91 दिख रहा है, क्लोज वाला क्लोज फंक्शन दिख रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें HTML ये आपने इधर वाला लिखा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इसकी हमने कोडिंग प्रॉपर तरीके से डेटा के अंदर क्लोज की है, इसलिए नहीं दिखेगी, क्योंकि इसी के अंदर ही जो डेटा बनाएंगे वही शो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम हटा देते हैं, फिर हमारा जो डेटा है जिसको हम काम कराना आपको सिखाएंगे वो आपको सही तरीके से दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई या नहीं, पहले ये बताइए। तो ये चीज़ें तो आ गई होंगी, बिल्कुल आसान से मैंने सिखाया है। अब चलते हैं, मैंने ये स्टार्ट बटन सब चीज़ें हटा दी जिससे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में बिल्कुल प्रॉपर आ गई। अब चलते हैं, सिंपल आपका प्रोग्राम बचता है। क्या बचता है? सिंपल आपका प्रोग्राम बच रहा है, और प्रोग्राम के अंदर हमने क्या रखा है, कुछ छोटे पॉइंट्स ले लिए हैं जिससे क्या होगा, डेटा को आसान हो जाएगा कार्य कराने में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर लिया, बैक स्पेस से अरेंज कर लिया, और ये हमारा HTML का पेज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया, इसको कंट्रोल S कर लिया। कंट्रोल S मतलब होता है कि जो फाइल हम सेव कर रहे हैं, तो एक बार सेव करने के बाद बार बार हमें सेव नहीं करना होता है। उसके लिए हमें क्या प्रेस करना होता है, CTRL+S। तो इससे हमारी क्या हो जाती है, फाइल बिल्कुल सेव हो जाती है। ये कंट्रोल की प्रेस करेंगे, कंट्रोल की सहायता से। ठीक है, कंट्रोल के साथ में S को प्रेस करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रेस हो जाएगी और फाइल हमारी सेव हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये डेटा हमारा सेव हो चुका है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमने बनाया है वो देखते हैं कि ये बन के आया है या नहीं आया है। तो हमने क्या बनाया है, यहाँ पे धर्मेंद्र सर 91 शो होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ हमें नहीं शो होना चाहिए। ओनली ये डेटा शो होगा, उसके बाद धर्मेंद्र सर 91 शो होगा। तो यहाँ पे अपन जो प्रोग्राम बना रहे थे वो हमारा ये प्रोग्राम है। अभी तो बहुत सारा डेटा आ रहा है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। ये रिफ्रेश बटन लिखा है, ये रिफ्रेश बटन आपका बोलते हैं या रीलोड पेज भी बोल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। क्या लिख के आ रहा है, धर्मेंद्र सर 91। ठीक है, आगे और भी कुछ आ रहा है तो उसको भी हटाना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर दीजिए तो ये हट जाएगा आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब जैसे कंट्रोल S क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डेटा जो हमने यहाँ पे फाइल को बनाया है वो ही शो हो जाएगा HTML में जा कर के। तो हमने क्या बनाया था, धर्मेंद्र सर 91 के नाम से बनाया था, तो धर्मेंद्र सर 91 के नाम से हमारा फाइल क्रिएट होकर के आ चुका है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल सही समझ में आ गई होंगी। आज चलते हैं, यहाँ पे हमने ये कमांड दी थी धर्मेंद्र के नाम से। अब इसी डेटा को मान के चलो हमें क्या करना है, थोड़ा सा डार्क वगैरह करना है। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपने पढ़ा होगा MS वर्ड में, बट यहाँ पे आपने एक चीज़ नहीं पढ़ी है कि इसमें जब भी हम MS वर्ड के अंदर बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, उसकी कोडिंग हमें कैसे आना चाहिए, तभी तो हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर पाएंगे, कोई भी चीज़ को, तभी तो वेबसाइट बना पाएंगे। तो वो कहाँ से बनेगा, यहीं से बनेगा। और देख लीजिए किस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल्ट कमांड क्या होती है, B मीन्स होता है बोल्ट, तो मैंने बोल्ट कमांड ले ली और लास्ट में मैंने बोल्ट कमांड को क्लोज कर दिया। कहाँ पे, बोल्ट, जिसको नाम को बोल्ट करना है ओनली उसी को। तो मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे जो डेटा लिखा है उसको मैंने बोल्ट कर दिया। बोल्ट मीन्स आप जानते हो क्या होता है, BOLD। बोल्ट मतलब होता है कि जो वर्ड हम लिख रहे हैं वो डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। MS वर्ड में Ctrl+V के नाम से बोल्ट करते हैं, किसी भी डेटा को डार्क कर देते हैं। तो वही होता है यहाँ पे अपना बोल्ट कमांड। ठीक है, MS वर्ड में क्या प्रेस करते हैं, किसी भी वर्ड को जब
क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं, डार्क करते हैं, तो CTRL प्लस के साथ में B प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है डेटा, वो बोल्ड हो जाता है। उसी को बोलते हैं अपन, कोई भी हेडिंग वगैरह बनाते हैं तो बोल्ड करने के लिए, तो ये कमांड इसी के द्वारा बनती है। तो जब हम प्रोग्राम के अंदर बोल्ड कमांड यूज करेंगे तभी तो वो डेटा को शो कर पाएगा। तो यहाँ पे बोल्ड कमांड लगाई, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल S की सहायता से, किसकी सहायता से, अभी हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद हमें सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल S की सहायता से, कंट्रोल S की सहायता से इसको सेव करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब देखते हैं जो हमने लिखा धर्मेंद्र सर 91, अभी तो कोई चेंजेस नहीं आया। अब इसको जैसे ही यहाँ पर रन करेंगे तो इसके अंदर डेटा के अंदर चेंजेस आ जाएगा। देखो धर्मेंद्र सर 91 डार्क आ रहा है और कंट्रोल प्लस S आ रहा है, तो कंट्रोल प्लस S हटा देते हैं, जिससे क्या है हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोबारा कंट्रोल S करते हैं और उसके साथ में जैसे ही रन करते हैं तो ये डेटा हमारा डार्क होके आ गया, पहले से आपका डार्क आ गया। एक बार इसको और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, बोल्ड कमांड नहीं यूज की, क्या यहाँ पे मैंने बोल्ड कमांड यूज नहीं की है, कंट्रोल S कर दिया दोबारा, और यहाँ पे डेटा देखो एक बार, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अभी कैसा दिख रहा है, बिल्कुल हल्का पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये धर्मेंद्र सर 91 क्या लिखा है, हल्के पॉइंट में लिख रहा है। इसको डार्क करना है तो क्या कमांड लगाई थी अपने, B लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, और यहाँ पे लेस देन स्लैश और ग्रेटर देन क्लोज, और कंट्रोल S किया। अब देखो इसको डेटा को, ये डेटा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करने पर रन करेंगे तो आपका सीधे सीधे ये डेटा कैसा हो जाएगा, आपका डार्क हो जाएगा। देखो हो चुका है। तो ये कमांड कैसी है हमारी, बोल्ड कमांड कहलाते हैं इसी को। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड क्या होती है, इटैलिक। इटैलिक मीन्स होता है किसी भी डेटा को थोड़ा सा तिरछेपन पे करना। कैसा करना, थोड़ा सा तिरछेपन पे करना, तो इटैलिक कमांड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ITALIC, इटैलिक। MS वर्ड में जब हम कंट्रोल CTRL की सहायता से क्या करते हैं, आई करते हैं, तो इसको कैसा कर देता है, वो कंट्रोल के साथ में इटैलिक कर देता है MS वर्ड में। तो ये इटैलिक ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इटैलिक है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये फंक्शन लिखने के बाद आपको फिर यहाँ से कंट्रोल S करना है। तो जैसे ही कंट्रोल S क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ में S प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपनी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। और हमारा वेब ब्राउज़र में जा कर के दोबारा रन करेंगे, तो दोबारा रन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा इटैलिक हो गया। देखो थोड़ा सा तिरछा आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने ये आपको कोडिंग की, उस तरीके से हमारा डेटा चेंज होता चला आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डेटा आपका अलग तरीके से चेंजेस हो रहा है। तो जैसे मान के चलो मैंने अभी यहाँ से ये डेटा को कॉपी करके और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया, और दोबारा यहाँ से मैंने कट कर लिया था, फिर दोबारा मैंने पेस्ट कर दिया। पहले कमांड मैंने आपको सिखाई थी बोल्ड कमांड, ठीक है। ये पहले मैंने कमांड क्या सिखाई थी आपको, बोल्ड कमांड सिखाई थी, और मैंने कंट्रोल S कर दिया। कंट्रोल S जैसे ही किया और जैसे ही मैंने यहाँ से रन किया, तो पहला डेटा मेरा क्या था, धर्मेंद्र सर 91 के नाम से था। वो कैसा था, बोल्ड कमांड का। दूसरा क्या है, कंट्रोल I में थोड़ा सा इटैलिक तिरछे में हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। फिर मैंने यहाँ से कंट्रोल B किया, जो डेटा मैंने लिख लिया है उसको अब मैं क्या बनाऊँ, यहाँ पे U से अंडरलाइन बना दी मैंने। U फॉर क्या होता है, अंडरलाइन। अंडरलाइन की जब भी कोडिंग में आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहेगा आपका, आपने देखा होगा अंडरलाइन में कैसे शो करता है, UNDERLINE, अंडरलाइन। ये क्यों पढ़ते हैं अपन, जैसे CTRL प्लस U की सहायता से MS वर्ड में अंडरलाइन लगाते हैं, किसी भी हेडिंग में लगाते हैं। तो वही चीज़ हम कमांड के द्वारा कैसे पढ़ेंगे वो देख लीजिए। तो मैंने कमांड कितनी लिखी, बस इतना ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। बस मैंने कमांड कहाँ तक लिखी है,
ये यहाँ से शुरू की है और यहाँ तक कमांड मैंने लिखी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है मैंने। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कार्य करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अंडरलाइन आपको दिखाई, इस तरीके से प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो जो मेरा धर्मेंद्र सर 91 लिखा है उसके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ और कंट्रोल एस की सहायता से उसको सेव कर लेता हूँ। किसकी सहायता से, कंट्रोल एस की सहायता से मैंने उसको क्या कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है। तो सेव जैसे ही करेंगे तो हमारी फ़ाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। फिर हम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, वेब ब्राउज़र पे अभी हमने क्या किया, बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, दो चीज़ें कर ली, बोल्ड इटैलिक। अब जैसे ही मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, जैसे किया तो क्या आ गया, अंडरलाइन लग के आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी रन होगा जिसमें क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रही है। तो इस डेटा को मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन से अंडरलाइन कर दिया सीधे सीधे। तो इस तरीके से कोई भी पेज को हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से 1 बाय 1, और आपको हर एक चीज़ को इस तरीके से सिखा सकते हैं, ठीक है। एक कमांड और रह गई है, इसमें 4 कमांड आपको सिखा देते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब लास्ट में कमांड है आपकी एस कमांड मीन्स होता है स्टैक थ्रो। स्टैक थ्रो मीन्स होता है कोई भी डेटा को कट करके रखना है, जैसे किसी भी डेटा को हमें कट करके शो करना है तो इसी को बोलते हैं STRIKETHROUGH, स्टैक थ्रो बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी डेटा कैसे रहता है, कट करके दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे ABC लिखा रहता है, ABC आपने देखा होगा MS वर्ड में, और ABC के अंदर आपका ऐसा कटा रहता है, यहाँ पे पेज कटा रहता है, तो उसी को बोलते हैं स्टैक थ्रो। इसकी डायरेक्ट कमांड वहाँ पे नहीं होती है, बट कोडिंग के अंदर कमांड यहाँ पे एस के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, एस के द्वारा। तो इतनी सी कमांड लिखना है ओनली, कितनी लिखना है, स्टैक थ्रो। स्टैक थ्रो से क्या हो जाएगा, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र सर 91 लिखा है, वो कट करके आपका डेटा शो कर देगा, ठीक है। तो ये स्टैक थ्रो होता है आपका। तो कैसे कार्य कर रहा है वो देख लीजिए। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ जिससे हमारा फाइल रन हो जाएगा। सेव होने के बाद हमने वेब ब्राउज़र रन किया, तो पहले हमने बोल्ड सीखा था, इटैलिक सीखा था, अंडरलाइन हो गया। अब जैसे मैंने रन किया तो ये डेटा आपका कट करके शो करके दिखा रहा है, देखो नाम को कट करके दिखा रहा है ये वाला। तो ये डेटा हमारा क्या कहलाएगा, स्टैक थ्रो कहलाएगा, ठीक है। तीनों आपको चारों चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ें हम कब करते हैं, स्टैक थ्रो का यूज़ जब करते हैं, जैसे मान के चलो आपका कोई डेटा है और डेटा के अंदर जैसे अपना रेट लिखा RS रेट लिखा, जैसे कोई चीज़ मान के चलो 200 रुपये की चीज़ है क्या है, 200 रुपये की चीज़ है, और उसको हम क्या करना चाहते हैं, स्टैक थ्रो के द्वारा कट करके दूसरी चीज़ दिखाना चाहते हैं कि वो कितने में बेच रही है, 100 रुपये में बेच रही है, ठीक है। तो वो स्टैक थ्रो के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, शो करके दिखाना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ से ये हटा दिया और स्टैक थ्रो जोड़ दिया। सिर्फ कितना लिखा मैंने, ये फंक्शन ओनली कितना लिख दिया मैंने, इतना लिख दिया कितना फंक्शन लिखा मैंने, ओनली आपके लिए इतना फंक्शन बनाया। कितना, स्टैक थ्रो ओपन किया, रेट लिखा, और ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया तो वो क्या कहेगा, कोई भी डेटा 200 रुपये में बेच रहा था वो कट करके 100 रुपये में दिखाएगा। देख लीजिए नेट पे आपने कोई बुकिंग की हुई तो इस तरीके से शो करके दिखाता है, देखो दिखा रहा है हमारा RS पहले कट करके दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है, बट वो मैचिंग में दोनों को एक ही पॉइंट में ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है क्या घसड़ पड़ हो रही है। तो इसको प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 200 को इधर दिखा देते हैं और RS को मैं इधर दिखाता हूँ। RS मैंने इधर लिखा और यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और इस डेटा को थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया मैंने, आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने कोई न कोई स्पेस दे दिया या फिर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये डेटा आपका इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, आप डेटा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रेट कैसे दिखाई देगा, मतलब पहले 200 की चीज़ थी वो कट करके हमें कितने में मिल रही है, 100 रुपये में, बट यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है, अजीब सा लग रहा है।
तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ओनली हमारे डॉट लगा देते हैं, बहुत है इतना, ठीक है। तो ये सही प्रॉपर तरीके से हमें डेटा को शो करके दिखाई देगा। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको नेट पे जो चीज़ें मिलती है वो इस तरीके से मिलती हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं और अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं इस तरीके से। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, किस तरीके से इसको डेटा को चेंज करते हैं। तो कोई भी डेटा आप आसानी से बना सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। वो HTML के अंदर ही आपका डेटा शो होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड यूज कैसे करना है वो देख लीजिए। नेक्स्ट कमांड कैसे यूज करना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा डेटा हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इन चीज़ों को मैंने हटा दी, ठीक है। फिर मैंने दोबारा आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपको सही समझ में आएगा। पहले मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ और फिर आपको सिखाता हूँ। धर्मेंद्र सर 91 के नाम से मेरा चैनल है। प्लीज़ ऐसी चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, और ऐसी चीज़ें आपको सिखाने के लिए हम मेहनत करते रहेंगे और आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हर चीज़ को सिखाने की कोशिश करेंगे। इतनी सारी चीज़ें आपके लिए मेहनत करके सिखा रहे हैं तो आपको लाइक शेयर एंड कमेंट तो अब बनता है। और ऐसी चीज़ें आपने शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप पहले से जानते हैं तब भी आपको ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को कम से कम आपको 20 लोगों से ज़्यादा तक शेयर करना चाहिए। कि कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि ये चीज़ें है क्या, कहाँ से बन के आती हैं, कैसे बनती है, कुछ नहीं पता होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको टेक्निकल बनना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज का जो समय है इसी वे पे चल रहा है सारा डेटा। तो हमने जो डेटा बनाया Ctrl+S कर लिया। Ctrl+S करने के बाद हमने रन किया तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ रहा है। जैसे ही मैं रन करूँगा तो हमारा डेटा आपका जो था वही बचेगा अपना, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें और रह गई हैं अपनी कमांड, वो भी हम फिनिश कर लेते हैं। किस तरीके से, जैसे एक हमने पढ़ा था सुप स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट नाम पढ़ा होगा। क्या नाम है, एक तो है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, सुप स्क्रिप्ट। एक पढ़ा था सब स्क्रिप्ट। तो सुप स्क्रिप्ट क्या होता है, और एक था सब स्क्रिप्ट SCRIPT। ये 2 पॉइंट थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा SUP लिखा है सब, सुपर मतलब होता है सुप स्क्रिप्ट। तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे x की पावर लेना है अपन को। क्या लेना है, x की पावर। किस तरीके से लिखेंगे वो डेटा लिखा मैंने, ठीक है। तो x की पावर हमें लिखना है, तो मैंने ये डेटा यहाँ तक लिखा। लिखने के बाद आपको स्लैश द्वारा सुपर को क्या करना है, SUP को उसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद मैंने 2 लिख दिया। तो ये डेटा हमारा कहाँ पहुँचेगा, सुप स्क्रिप्ट के पावर में पहुँचेगा। तो S की पावर हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो पहले मैंने S लिखा, S की पावर कितनी लगाना है, 2 लगाना है तो 2 लिख दो, 3 लगाना है तो 3 लिख दो। जितनी पावर लिखना है उस तरीके से हमारा डेटा क्या आ जाएगा, शो हो करके आ जाएगा। देखो अभी x की पावर 2 लिख के आ रहा है, किसका है, सुप स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट में क्या रहेगा, x की पावर नीचे आएगा। ये मैथ में बहुत ज़रूरी होते हैं ये फंक्शन। देखो x लिखा मैंने फिर लिखा मैंने SUB लिखा, फिर मैंने इसको क्लोज किया, फिर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने इसको क्या किया, सब फंक्शन को मैंने क्लोज कर लिया। दोनों चीज़ें आपको सही समझ में आ गई। Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर दिया। Ctrl+S तो आपको पता होगा, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ से सेव कर लिया Ctrl+S, ठीक है। Ctrl+S की सहायता से सेव किया। जैसे ही मैंने ब्राउज़र को रन किया और जैसे ही मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया तो जो मेरा पहला डेटा था क्या था, सुपर स्क्रिप्ट। तो पावर कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है, x की पावर। और सब स्क्रिप्ट मतलब होता है पावर ऊपर। सॉरी गलती हो गई यहाँ पे,
यहाँ पे फंक्शन थोड़ा सा गलत लग गया, इसलिए गलत बन गया, सॉरी। अभी अपने क्या बनाया था, सुपर स्क्रिप्ट बनाया था, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब यहाँ पे अपने सब बनाना था, तो यहाँ पे यू की जगह फ्यू लग गया। अब बी लगाना है, सब स्क्रिप्ट, क्योंकि सब मतलब नीचे पावर आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ही आपने देखा, थोड़े से ही डेटा को चेंज किया, तुरंत ही उसमें चेंजेस आ गया। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो आपने देखा ये पावर नीचे आ गई। तो यही चीज़ें मैं आपको क्रिएट करके सिखा रहा था यहाँ पे सारी चीज़ें। तो आज आपने देखी, आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाया है मैंने आपको। तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ें थी ये, और आपको ये चीज़ें आना चाहिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। जब तक ये चीज़ें छोटी छोटी नहीं आएंगी तो आप वेबसाइट को क्रिएट कैसे कर पाओगे, नहीं कर सकते। तो मैंने ये इतनी बड़ी कोडिंग सिखाई आपको, और यहाँ पे बस पावर लगाना सिखाया था। आप देख रहे होंगे इतनी सारी कोडिंग लिखने के बाद एक छोटा सा पॉइंट बनना है, तो आप समझ लीजिए कि वेबसाइट बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना होती हैं, क्योंकि वेबसाइट तो छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बनाई जाती है। तो आप सोच लीजिए, कोई भी डेटा को बनाने से पहले बहुत मेहनत करना पड़ती है, और बहुत ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ नहीं आएगा आपका डेटा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि इसको सीखने से और रन करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। किस में? आपने जो फाइल सेव करी है वो डेस्कटॉप पर रखना, हमेशा आपको आसानी से मिल जाएगी। और जिसके नाम से आपने फाइल बनाई है वो आपको जिस नाम से बना रहे हैं उस नाम से बना के डॉट के साथ में HTML जोड़ देना, नहीं तो ये फाइल रन नहीं होगी। तो उसके बाद सिर्फ सेव बटन पर क्लिक करेंगे तब ये फाइल कहीं जा कर के रन होती है, ठीक है। और इसको यस कर देना है, ओके। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा यहाँ तक डेटा। तो आज की कमांड में हमने सीखा, बोल्ड करना सीखा, इटैलिक करना सीखा, अंडरलाइन करना सीखा, स्टैक थ्रो सीखा, और उसके बाद में सुप स्क्रिप्ट सीखा। क्या सीखा? सुप स्क्रिप्ट मतलब पावर को ऊपर ले जाना, और सब स्क्रिप्ट मतलब है पावर के नीचे ले जाना। दो पावर होती हैं, एक तो आपकी आती है सुप स्क्रिप्ट मतलब होता है पावर ऊपर जा रहा है, और पावर नीचे तो नीचे आ रहा है। आप देख रहे होंगे ये कैसे बन गया। इसको चेंजेस करके देख लेते हैं। जैसे अभी 2 लगाया था, अब मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ तो 3 आना चाहिए, और यहाँ पे मैंने मान के चलो 5 लगा दिए तो 5 आना चाहिए। तो देखो ऊपर पावर कितनी आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और नीचे पावर 5 आना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पर रन करेंगे तो आपकी पावर 3 हो गई, और आपकी सब स्क्रिप्ट में क्या हो गई, पावर 5 हो गई। देख लीजिए आप दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं। तो जो भी डेटा आप लिखेंगे ज़रूर आपका पावर में शो करेगा। ज़रूरी नहीं है आप 532 लिख रहे हैं, मैंने इसकी जगह पर नाम लिख दिया तो नाम आ जाएगा। जैसे मैंने नाम लिख दिया अपना, ठीक है, तो ये x की पावर कहाँ आ जाएगा, नाम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने जैसे ही नाम लिखा तो पावर में देखो x की पावर में चढ़ गया, और x की मैंने जैसे सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखा मैंने डेटा, तो सब स्क्रिप्ट में अपना नाम शो कर देगा। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम किस तरीके से बना सकते हैं, HTML के द्वारा बना सकते हैं। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद जैसे ही मैंने डेटा देखा, देखो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में मैंने x की पावर मैंने अपना नाम लिखा है, और सब स्क्रिप्ट मैंने x की नीचे पावर मैंने अपना नाम लिखा है। तो दोनों चीज़ें आपको रन हो करके यहाँ पे शो कर दी गई हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमने जो चीज़ सीखा HTML बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे हम कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करके अपने अनुसार बना सकते हैं डेटा के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है, क्योंकि 4-5 कमांड हो चुकी हैं इसमें। आपको फर्स्ट मैंने बोल्ट सिखाया, इटैलिक सिखाया, अंडरलाइन सिखाया, स्टैक थ्रो सिखाया, और सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट 5-6-7 कमांड हो चुकी हैं। तो आपको ये सही समझ में आ गई होंगी। आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HTML के अंदर। थैंक यू वेरी मच। और जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर डली हैं धर्मेंद्र 91 के नाम से, तो उनको वॉच करो और शेयर करो। सबसे ज़्यादा आप देखोगे, सबसे आपको लाभदायक मिलेगी इसमें। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अन्य बच्चों को भी बोलने के लिए कहिए कि आपको इस चैनल से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा सबसे ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।